वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है, जब आपकी लड़ाई जो है वो आपके स्पाउस के साथ होगी तो वो आपको किस तरीके से मनाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो किस तरीके से आपको मनाएंगे। 6 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, माइंड। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंसिटी। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सपीरियंसिंग। और नेक्स्ट आ रहा 6 ऑफ सॉर्ड्स, द बर्डन। ओके, तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर प्रोमिनेंटली जो है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। हालांकि यहाँ पे एक वाटर एनर्जी भी है लेकिन कम है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, लड़ाई जो है वो किसी और की वजह से होगी। अब यहाँ जो है वो ये चीज़ है कि जो कम्युनिकेट आप कर रहे हो और वो कर रहे हैं उसमें मिस कम्युनिकेशन होगा। तो मिस कम्युनिकेशन की वजह से कोई इंसान जो है वो बाहर वाला इन द सेंस घर परिवार में हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोवर्कर हो सकता है, उसकी वजह से जो है थोड़ा सा अनबन जो है वो यहाँ पे मिस कम्युनिकेशन की वजह से होगी। आप कुछ और कहना चाहते हो, वो कुछ और समझ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। अब आती है मनाने की बात। तो यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादातर केसेस में आप दोनों का लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं होगा ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि आप भी जो है वो एयर एनर्जी के हो, वो भी जो है वो एयर एनर्जी के हैं। बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन है। लेकिन कोई इंसान जो है वो जो बाहर से, मैंने जो कहा कोई भी हो सकता है, वो जो है कोई और बात कही गई है और उसको पेश किसी और तरीके से किया गया है, तो उसमें जो है वो यहाँ पे लड़ाई होगी। अब जो है बेशक लड़ाई हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसा चीज हो गई है। तो यहाँ पे जो 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे लड़ाई इस बात पे नहीं हो रही है कि लव है नहीं है, या जैसे कई लोग क्वेश्चन मार्क ही लगा देते हैं कि हमारा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, या सीधे सीधे ब्रेकअप ले लो या डिवोर्स ले लो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, वो चीज ही अलग है। लड़ाई जो है वो रैशनल तरीके की चीज पे होगी। रैशनल मतलब तार्किक चीजों पे, तार्किक चीजों पे या लॉजिकल तरीके से, कि उसने ये कहा है। ठीक है, जैसे अब मैं कैसे कहूँ, जैसे आप लोग क्राइम की कोई मूवी देखते हो ना, या जो जासूसी वाली मूवी होती है कि पहले एविडेंसेस है, तो वो हर चीज को जोड़कर देखता है या देखती है, जो भी फिल्म में हो, कि ये चीज जो है वो थ्योरी सही बैठेगी, ये थ्योरी सही नहीं बैठेगी। तो कुछ इस तरीके की चीज रहेगी। मनाने से पहले वो ये ही सोचना स्टार्ट कर देंगे, उस इंसान ने ये कहा है और मेरे बारे में ये कहा है, इसने ये कहा है, ये ऐसा हो नहीं सकता और ये ऐसा है। तो वो आपको सच सच बता देंगे कि इसने ऐसा कहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है शुरुआत में जो है वो थोड़ी सी बहस आप दोनों के बीच में जरूर होगी, लेकिन जैसे ही थ्योरी क्लियर होगी तो सबसे पहले जो है आप उसी इंसान से लड़के आओगे, आप और आपके स्पाउस, कि तुमने ये कहा कैसे, तुम जो है वो हमारे बीच में जो है वो करना चाहते हो, मतलब क्या बोलेंगे, आग लगाना चाहते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। उसके बाद मनाने वाली बात मैं आती हूँ और अब मैं उसको जो है एक्सप्लेन करती हूँ। वो जो है आपको एक एम्प्रेस या अपनी वाइफ या हस्बैंड जो भी हो, उससे जो है वो देखते हैं, तो आप उनके लिए बहुत ज्यादा प्रिय हो, आपके लिए वो प्रोटेक्टिव बहुत ज्यादा है और आप भी उनके लिए प्रोटेक्टिव हो। तो कोई भी अगर सेंध लगाने की या आग लगाने की कोशिश करता है, कुछ लोग आ जाते हैं बातों में, आप लोग नहीं आते हो। लेकिन ये चीज का जो है वो, जैसे होता है ना, मैंने कहा कि डिटेक्टिव तरीके के लोग हो गए या लॉयर हो गए, कि वो हर चीज को जो है वो बहुत बारीकी से पकड़ते हैं, छोटी छोटी बात पे, और उस चीज को जो है फिर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मनाएंगे वो इस तरीके से कि 4 ऑफ कॉइंस है, वो आपको ये विश्वास दिलाएंगे कि इसने ये कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के बीच में जो है ये चीज होगी। बेशक आप अपसेट हो गए लेकिन आपको समझ भी आ रहा होगा, लेकिन एक जैसे होता है ना कि जब गुस्सा आ गया या एग्रेशन हो गई तो उसको कूल डाउन होने में कुछ समय लगता है। तो वही चीज है, तो उस समय जो है वो आपको बाहर लेकर जाएंगे, आपके साथ नेचर में बैठना पसंद करेंगे, आपके साथ चुपचाप बैठना पसंद करेंगे, आपका हाथ जो है वो अपने हाथों में लेंगे और हल्के हल्के जो है वो सराएंगे। और जितनी भी आपके मन में दुविधा आई होगी या इमोशंस आए होंगे, या आप जो है वो परेशान हुए होंगे या रोए भी होंगे, तो वो जो है आपकी सारी बातों को वो सुनेंगे। उल्टा वो ये कहेंगे कि तुम्हें जितना भी मेरे पे गुस्सा करना है या ये बात जो करनी है वो मुझ पे निकाल दो। मतलब काउंटर आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन नहीं है कि तुमने कुछ बोला फिर उसने कुछ बोला, फिर आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया, फिर उसको जो है और ज्यादा चीजें खराब हुई, नहीं।
वो आपकी सारी बात सुनेंगे। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो चीज़ है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है, उसके बावजूद भी आपकी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होंगे, और जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी, क्योंकि आपका ओवर थिंकिंग वाला नेचर होगा और उन्हें पता होगा ये चीज़, तो वो आपकी सारी चीज़ों को जो है वो रिज़ॉल्व करना पसंद करेंगे। आप जब तक शांत नहीं हो जाओगे, तब तक वो आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। ज़्यादातर लोग जो है वो जब गुस्सा हो जाता है या आर्गुमेंट हो जाता है, वो एक-दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही कहा 6 ऑफ कप्स आया यहाँ पे कि ये जो है एक लविंग जो है वो सिचुएशन है, कि लव पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा है। लेकिन जो भी सिचुएशन आपको अगर हर्ट करती है, तो वो भी इक्वली हर्ट जो है वो फील करते हैं, और वो जो है आपके पास हर समय इसलिए रहना चाहते हैं कि आपको कभी भी कोई ज़रूरत हो तो वो जो है आप कह सको आपकी सारी बातों को बड़े पेशेंटली, धैर्य के साथ। ऐसे लोग बहुत रेयर मिलते हैं पूरी लाइफ में, बहुत ही रेयर। तो वो चीज़ जो है वो आपको धैर्य से सुनेंगे कि आपको सच में क्या बुरा लग रहा है या क्या आप फ़ील करते हो, और जब आप धीरे-धीरे कुछ समय बाद या कुछ घंटे बाद जो है वो शांत हो जाओगे, तो जो है अगर आप चाहोगे, आपसे वो पूछेंगे कि तुम्हें कुछ खाना है, या तुम जो है मेरे साथ बाहर चलना चाहती हो, या फिर जो है घर ही चल के सिर्फ़ सोना चाहती हो, तो वो जो है आपके पास ही रहेंगे हर समय से। तो यहाँ पे मुझे जो है एक हस्बैंड वाइफ़ से ज़्यादा जो है, जो एक पैरेंटल केयर होती है और होनी भी चाहिए। बहुत लोगों को, बहुत ही रेयर लोगों को ये चीज़ नसीब होती है, ख़ासकर रिलेशनशिप में, कि पैरेंटल केयर जो है वो यहाँ पे नसीब हो रही है। अगर वो परेशान हो रहे हैं तो वो भी ऐसा करेंगे। मैं दोनों के लिए कह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि नेचर दोनों का सिमिलर है। लेकिन वो आपको इसी तरीके से मनाएँगे कि आपकी सारी चीज़ों को वो सुनेंगे ध्यान से, और उस चीज़ को जो है मन में रखेंगे कि आगे जो है ये गलती नहीं हो पाएगी, ये मौका भी मैं किसी को नहीं दूँगा कि कोई इतना भी मुँह खोल पाए या बोल पाए। ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एक गुड लक की तरीके से हो आप उनके लिए, और आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत है, कोई भी जो है इसे तोड़ नहीं सकता। लव पे मैंने पहले भी कहा, मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि लव पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन जो सिचुएशनल चीज़ें होती हैं और सबकी लाइफ़ में होती हैं, तो उस चीज़ को भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मैच्योर वे में हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स आया, अगर आप अकेले रहने की भी इच्छा रखोगे, तो वो जो है आपको अकेले रहने देंगे, लेकिन थोड़ी दूर जो है वो बेंच पर बैठ जाएँगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। जब आप शांत हो जाओगे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है और 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो जो है वो आपको शांत कर लेंगे, गले से लगाएँगे, बहुत ही टाइटली जो है वो हग करेंगे। अगर आपको रोने की इच्छा है तो आप रो भी लोगे, और उसके बाद जो है वो आपको एक प्यारा-सा जो है वो फ़ोरहेड किस कर सकते हैं, या जो भी उनका जो तरीका है आपको प्यार दिखाने का, वो चीज़ है। और फिर जो है आप दोनों मूव ऑन हो जाओगे उस लड़ाई से, उस झगड़े से, और उसके बारे में कभी बात नहीं करोगे, और जिस इंसान ने ये चीज़ करने की कोशिश करी होगी, उसको भी जो है अपनी ज़िंदगी से दूर कर दोगे। तो कुछ प्रोटेक्शन वाली यहाँ पे सिचुएशन है। यहाँ मनाने से ज़्यादा जो है वो आपकी सारी बातों को सुनना पसंद करेंगे, और ना कि ये कि आर्गुमेंट हो रहा है। जैसे ज़्यादातर लोगों में होता है, ये आर्गुमेंट हुआ, फिर दूसरे ने बोला, फिर तीसरे ने बोला, और सब जो है वो लड़-भिड़ के बैठ गए। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। उन्हें मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो या ओवरथिंकिंग करते हो, इस वज़ह से वो आपको कोई भी चोट जो है वो नहीं पहुँचाना चाहते हैं, और जो भी सिचुएशन है या जो भी आप फ़ील कर रहे हो, उस चीज़ को वो बहुत ही अच्छी तरीके से सुनेंगे भी, और अपने तक रखना भी कोशिश करेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, और बहुत ही जेंटल वे में, मैच्योर वे में आपको हैंडल करेंगे, और कोशिश पूरी करेंगे कि आगे जो है लाइफ में ये चीज़ की नौबत ना आए। तो मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे लड़ाई जो है वो कम ही होगी, बहुत कम केसेस में होगी, और दूसरों की वजह से होगी, ना कि अपने आपस की कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। हुँ। यहाँ पर जो है आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़बूत है, लेकिन यही चीज़ है कि जब दूसरा कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, तो आप दोनों को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बाउंड्रीज़ तो रखनी ही पड़ेंगी। उसके बावजूद भी जो है आप दोनों को ये फ़ील होगा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा जब फैमिली मेंबर्स में ही जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ को आप दोनों आउटसाइड रखना पसंद करोगे अपने रिलेशनशिप से। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। फ्रेंडशिप, और नेक्स्ट आ रहा है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस, तो आप दोनों का एक शांति जो है वो एक दूसरे को गले लगाकर ही है। और नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ द फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो यहाँ पे लव लाइफ जो है वो आपकी ड्रामेटिकली इंप्रूव होगी, एक फ्रेंडशिप के तरीके से यहाँ पे रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स।
यहाँ पर जो है स्नेक आया है तो वो अपनी स्किन को शेड कर देता है। वही चीज़ है कि आप फिर ले जो वो होता है ना, बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, एक जो है इंग्लिश का मुहावरा होता है, वही चीज़ है कि जो हो चुका है उसको पीछे छोड़ दो। नेक्स्ट आ रहा है बटरफ्लाई आई है, आप चेंज को एक्सेप्ट करोगे और आगे बढ़ोगे। और ये जो लीफ आई है, एक पत्ता आया है, तो जैसे पतझड़ में जो है, जो आजकल चल ही रहा है थोड़ा सा, कि पतझड़ में जो है वो जो लीफ गिर जाती है वो फिर उस पेड़ पे दोबारा नहीं पहुंच पाती। तो वही चीज़ है कि कोई जिसको एग्जिट मिल गई है ना आपकी लाइफ में से, खासकर जिसने भी आग लगाने की कोशिश करी है, वो जो है पीछे छोड़ दे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है रिवॉल्वर आई है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप दोनों में से कोई जो है वो लॉयर हो सकता है या जज हो सकता है या लॉ से रिलेटेड हो सकता है या लॉ फर्म से, मतलब जैसे मैंने कहा था ना कि जो बहस है, आर्ग्यूमेंट है, वो बाहर के लिए है, कोर्ट रूम के लिए है, बाकी चीज़ों के लिए। आपस में बहस नहीं करोगे और बड़ी पेशेंस है एक दूसरे को सुनने की कि तुमने क्या फील किया, क्या फील नहीं किया। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। दिल झूम अरिजीत सिंह का है, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सोच लिया राधे श्याम का। और एक और देख लेते हैं भागे रे मन चमेली मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपको किस तरीके से मनाएंगे। एस ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा टावर, ओके। स्कॉर्पियो एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा 10 ऑफ कप्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट आ रहा स्लोइंग डाउन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, एडवेंचर। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस, 2 बारी 9 ऑफ कप्स आए। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी। कैंसर पाइसेस कॉपी की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पर आप दोनों के बीच में हमेशा प्यार रहेगा, पहली चीज़। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके की कोई लड़ाई होगी। अब लड़ाई जो है वो किसी भी बेस पे हो सकती है। और यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो थोड़े एग्रेसिव पर्सन होंगे। प्रोटेक्टिव तो होंगे लेकिन एग्रेसिव होंगे कि किसी ने आपको कुछ कहा है या किसी ने कुछ ऐसी चीज़ कह दी है जो आपको इंसल्ट कर लग रही है या जो भी रहा हो, जो लड़ाई है। तो वो जो है सब कुछ चेंज करेंगे। सब कुछ चेंज करने का मतलब ये है यहाँ पे कि वो जो है आपको मनाने से पहले, पहले तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है। पहले सबकी बात सुनेंगे, किसने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, कुछ और है। फिर जो है वो आपको मनाएँगे और अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे, जो भी आप दोनों के बीच में कन्क्लूज़न हो। उसके बाद जो है जो भी ये जो टावर वाली सिचुएशन है, बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी लड़ाई है। इस चीज़ को आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस बात पे लड़ाई हुई होगी या हो सकती भी है, ठीक है? बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बहुत छोटी-सी बात होगी लेकिन होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जब वो आपको मनाएँगे तो सबसे पहले तो जो है वो आपसे माफ़ी माँगेंगे कि मैंने जो हूँ मैंने जो है ये गलती करी है और इस चीज़ का जो है मुझे एक तरीके से पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब पनिशमेंट में ये है कि वो जो है थोड़े से फ़नी नेचर के भी इंसान होंगे, अगर मेल हैं ख़ासकर, तो वो जो है उठक-बैठक लगानी स्टार्ट कर देंगे। तो पहले तो आप मानोगे नहीं, बिल्कुल भी, कि तुम्हें लगानी ही चाहिए। उसके बाद जो है जब थोड़ी देर बाद हो जाएगी और फिर जो है जैसे कुछ लोग होते हैं कि फ़नी लोग होते हैं, तो वो जो है आपको हँसाने की कोशिश करेंगे और वो जो है आपको हँसा ही लेंगे। कुछ इस तरीके की चीज़ है और फिर जो है वो आपको अपने गले से लगाएँगे और आपको बताएँगे कि ऐसा कुछ भी नहीं था, तुमने ज़्यादा सोच लिया और तुम जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से रिएक्शन दे दिया, अदरवाइज़ तो है लड़ने की ज़रूरत थी ही नहीं। और वो जो है आपको बाहर लेकर जाएँगे। ये एक एक्सपीरियंस की तरीके से लेंगे आप भी और वो भी, और एक एक्सपीरियंस की तरीके से लेंगे। और 10 ऑफ कप्स आया है, 2 ऑफ कप्स आया है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आप लोग एक फ्रेंडशिप की तरीके से रहोगे एक-दूसरे के साथ। तो जिस तरीके से फ्रेंडशिप में हो जाती है कि कभी-कभी लड़ाई भी हो गई, तो भी जो है ये चीज़ नहीं कि उसमें मनमुटाव आ गया या गलतफ़हमियाँ जो है वो आ गई, वो चीज़ नहीं है। और फिर जो है वो आपको बाहर घुमाने लेके जाएँगे। मैंने कहा ना उठक-बैठक लगाएँगे या कोई ना कोई पनिशमेंट जो है वो पूरी करेंगे और आपके सामने ही करेंगे। तो जैसे उठक-बैठक जो है वो 50 या 100 लगा ली, बशर्ते उनका पेट ना निकला हो, ठीक है? तो वो जो है आराम से लगाएँगे और उसके बाद जो है फिर जब आप उनको माफ़ फिर भी नहीं करोगे तो वो जो है आपको बड़े प्यार से जो है मना कर
लेकर जाएंगे बाहर और आपको जो है आउटिंग पे लेकर जाना पसंद करेंगे। जो भी आप खरीदना चाहो, जो भी आपका मन ठीक करे, या आपको अगर आइसक्रीम ही खानी है तो वो लेके जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे आपको लेके जाएंगे अगर मौसम अलाउ करता है तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और बहुत ही क्लियर वे में, एक रोमांटिक वे में जो है वो आपको मना ही लेंगे। जो भी आपकी मेमोरीज रही होंगी रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, तो वो जो है आपको उसी तरीके से जो है वो कोई गाना सुनाना, या जो है जो भी आपके साथ जो है वो थोड़ी नॉटी वाली जो बातें हुई होंगी वो सब बोलना, जिससे जो है आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा शांत हो, गुस्सा शांत हो जाए, और उसके बाद जो है वो आपको मना ही लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कि आप दोनों जो है वो फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन रही होगी, दोनों में डिफरेंसेस हैं, पर्सनालिटी अलग अलग है। आप बहुत सीरियस रहते होगे, ये पर्सन जो है वो चुलबुले हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ रहना पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। एक इंसान जो है वो यहाँ पे टेंशन लेने वाला है, एक इंसान बिल्कुल भी टेंशन लेने वाला नहीं है, तो वो चीज़ है। यहाँ पे जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, स्लोइंग डाउन, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो एक जो न्यू बिगनिंग है, या जिस तरीके से आप बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप में रहे होगे, या रिलेशनशिप का टाइम जैसे बिहेव करते थे एक दूसरे के साथ, उसी तरीके से बिहेव करोगे। और यहाँ पे ये चीज़ है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, हालांकि बोलने में थोड़ा सा अजीब है, अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और आपको काटने की इच्छा है, तो आपका जो है यही रिएक्शन रहेगा कि मैं तुम्हें काट लूंगा या काट लूंगी। तो मुझे यहाँ पे ना हंसी इसलिए आ रही है कि ये जो थोड़ा सा बचपना वाली चीज़ है, आप दोनों का एग्रेशन जो है वो इसी तरीके से होगा, और जब आप काट लोगे तब आपका जो सारा गुस्सा है या एग्रेशन है वो जो है वो शांत हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे की विश फुलफिलमेंट, और आपको वो बाहर लेकर जाएंगे, बहुत लंबे समय तक जो है वो आपको किसेस करना पसंद करेंगे। और जब ये चीज़ें जो है वो आप लोग करोगे, तो आप दोनों ही जो है वो शांत हो जाओगे और गुस्सा जो है वो फुर हो जाएगा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। आपकी इमोशनल सेंस जो है, या कह सकते हैं इमोशनल जो चीज़ें हैं, जो खोई नहीं है लेकिन थोड़े समय के लिए गुस्से में दब गई थी, वो चीज़ जो है वो फिर से ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। डीपली किसेस करना, या आपको जो है थोड़ा सा तंग करना, छेड़ना, गुदगुदी करना, या जो भी आपकी स्पेसिफिक, हर रिलेशनशिप में जो है कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, और आप जो है वो मान ही जाओगे। तो ऐसी चीज़ है, और रोमांटिक वे में आपको एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना, ऐसी चीज़ यहाँ पर होगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि मुझे ऐसा लग रहा है नेचर में लेकर जाना पहले पसंद करेंगे, या जो है वो रिवर साइड या लेक साइड जो है वो बैठना, बात करना, और उसके बाद जो है बाहर घूमना फिरना, या जो भी आइसक्रीम खाना। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन आपका मन जो है वो डाइवर्ट वो कर ही लेंगे, और ईश्वर से प्रेयर करेंगे, और आपसे भी जो है वो माफ़ी मांगेंगे कि आगे से ऐसा नहीं होगा, और आगे जो है वो इस चीज़ का ध्यान भी रखेंगे। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. Are manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. तो यहाँ पे मिरेकल की तरीके से जो है आप लोग एक दूसरे के साथ जो है वो आगे बढ़ोगे। गाइडेंस तो आपको मिल ही जाएगी, और आप दोनों की जो फीलिंग्स है वो और ज़्यादा डीप हो जाएगी। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव आया है, यहाँ पे हमसा आया है, तो प्रोटेक्शन है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है वुड कटर आया है। तो जो चीज़ सही नहीं है, या जो लोग इन सही नहीं है, उनको आप पीछे छोड़ना पसंद करोगे। चलिए देखते हैं इस रीडिंग से रिलेटेड कुछ लव सॉन्ग। वे माही केसरी मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा तू ही मेरी शब है गैंगस्टर मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।